आज के टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन बायस। इंफॉर्मेशन बायस, जानकारी से आने वाला भ्रम। इफ यू हैव एनी एनिमी, गिव हिम इंफॉर्मेशन। अगर आपके कोई दोस्त है, सॉरी दुश्मन है, तो उनको क्या दीजिए? जानकारी दीजिए। बड़ी बात। अभी सुन रहे हैं ना, अभी आएंगे, कुछ और होगा थॉट उसमें से निकल के अभी आ जाएंगे। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसको इंफॉर्मेशन दीजिए। In his short story Del Rigor en la Ciencia, Del Rigor en la Ciencia एक स्टोरी है which consists of just a single paragraph, जिसमें केवल एक छोटा सा पैराग्राफ है। जॉर्ज लुइस बोर्जेस describes a special country, वो एक कंट्री के बारे में बताता है, खास कंट्री। In this country, the science of cartography is so sophisticated that only the most detailed of the maps will do. That is a map of scale of 1:1, as large as the country itself. कार्टोग्राफी मतलब मैप्स बनाने की कला। कार्टोग्राफी तो बोलता है इतना एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड थी वहां पर कार्टोग्राफी कि जितने बड़े साइज का कंट्री है उतने ही बड़े साइज का जब मैप बनेगा तब काम चलेगा। Its citizens soon realized that such a map does not provide any insight. और उनके लोगों को मालूम पड़ा कि इस तरह के मैप से फायदा क्या है, इससे कोई इंसाइट नहीं मिलने वाली। सिंस इट मेयरली डुप्लीकेट्स व्हाट दे ऑलरेडी नो, क्योंकि इसमें तो जो आपको पता है वही डुप्लीकेट होगा। Borges map is an extreme case of information bias, the delusion that more information guarantees better decisions. एक ये भ्रम है कि जितना ज्यादा हमको जानकारी रहेगी उतना सही डिसीजन लेंगे, यही बताता है इंफॉर्मेशन बायस। ये गलत है। Information bias. Searching for a hotel in Miami little while ago, I drew up a short list of 5 good offers. मैं मियामी गया था, कोई शहर है, और वहां पर कोई अच्छा होटल खोज रहा था, और वहां पर 5 अच्छे होटल का नाम मुझे मालूम पड़ा। Straight away, one jumped out at me. उसमें से एक साफ साफ दिख रहा था मुझे। But I wanted to make sure I had found the best deal and decided to keep researching. लेकिन मैं इतना जल्दबाजी में नहीं था, मैंने उसे और खोजूंगा तब डिसाइड करूंगा। I plowed on my way through dozens of customer reviews and blog spots and clicked through countless photos and videos. Plowed माने PLOUGHED, plowed। खोद करके मैं वहां कस्टमर रिव्यूज देख रहा था, ब्लॉग्स देख रहा था, वीडियोस देख रहा था कि कौन सा होटल अच्छा है। 2 hours later, 2 घंटे बाद, I could say for sure which the best hotel was. मैं पक्का बता सकता था, इतना जानकारी आ गई थी कि बेस्ट होटल कौन सा है मैं बता सकता था। The one I had liked at the start, वो कौन सा था जो मैंने शुरू में लाइक किया। The mountain of additional information did not lead to better decision. इतना भर के जो आया था इंफॉर्मेशन मैंने 2 घंटे में खोजा, उससे मेरा डिसीजन और बेटर नहीं हुआ। On the contrary, if time is money, then I might as well have taken up residence of 4 seasons. मैंने बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद किया एक तरह से। अगर आप समय को बोलिए पैसा है तो 2 घंटे बर्बाद किए मैंने। Jonathan Barron from University of Pennsylvania asked physicians the following question. एक बंदे ने पूछा क्वेश्चन। कौन था ये बंदा? नौकरी क्या करता था? कुछ करता होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। डॉक्टरों से पूछा, अ पेशेंट प्रेजेंट्स सिम्टम्स दैट इंडिकेट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 80% दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। एक मरीज आया और 80% चांस है कि इसको ये फला फला बीमारी है, डिजीज ए। एंड इफ दिस इज नॉट द केस, द पेशेंट हैज आइदर डिजीज एक्स और वाई। और अगर उसको ए बीमारी नहीं है 80% वाली, तो या तो एक्स है या तो वाई, कोई और बीमारी है। Each of these diseases is equally bad and each treatment results in similar side effect. सारी बीमारियां खराब है और सब में साइड इफेक्ट है। As a doctor, what treatment would you suggest? डॉक्टर की तरह आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? ए वाला, एक्स वाला कि वाई वाला? ए वाला। आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास मरीज आया और सबसे पहला जो चांस है उसको बीमारी होने का, उसके 80% चांस है और वो ए वाली है, उसका भी साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ बीमारी तो कोई और बीमारी होगी, वो भी खराब बीमारी है, उसके चांसेस कम है होने के। तो इन तीनों में से किसके लिए आप
ठीक करेंगे? ए के लिए दवाई देंगे, बी के लिए कि सी के लिए? ए के लिए, सही. ईच ऑफ दीज डिजीज इज इक्वली बैड. एज अ डॉक्टर व्हाट ट्रीटमेंट वुड यू सजेस्ट? लॉजिकली यू वुड ऑप्ट फॉर डिजीज ए एंड रिकमेंड रिलेवेंट थेरेपी. आप ए को चूज करके उसकी दवाई देंगे. नाउ सपोज देयर इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट that flashes positive when disease X is present and negative when disease Y is detected. आपने टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड कराया, A माइनस हो गया, A बीमारी नहीं है, X है. तब however if the patient really does have disease A, the test result will have positive in 50% cases. होता है. और अगर मान लीजिए टेस्ट किया और हमेशा टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, जैसे एक बार हमारे पास एक पेशेंट आई थी, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब बच्चेदानी के अंदर बच्चा नहीं बड़ा हो रहा था, बाहर ट्यूब में बड़ा हो रहा था. ये इमरजेंसी केस है. ट्यूब बड़ा होकर फट जाता है दूसरे तीसरे महीने में और फीमेल्स 2-4 घंटे में मर जाती है ब्लीडिंग से, अंदर ब्लीडिंग से. उस केस में कंफर्म कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड किया, यूट्रस नॉर्मल है ही नहीं कुछ उसमें. पेशेंट गया और बच्चेदानी देखा तो साफ, ट्यूब्स देखा तो वो भी छोटा सा सैक है. बहुत बार सैक जो होता है वो ओवरी की तरह दिखता है, वो भी ट्यूब का ही ऑर्गन है. तो उस केस में हम लोग यूपीटी कराते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, कि अगर उसका यूरिन के हिसाब से वो प्रेग्नेंट है तो हो सकता है उस कहीं और प्रेगनेंसी है. यूपीटी भी कराया, वो भी नेगेटिव. तो लेकिन 50% चांसेस यूपीटी नेगेटिव हो जाता है. बहुत बार रिएजेंट खराब होता है. तो कौन सी बीमारी के लिए आप इलाज करेंगे? वुड यू रिकमेंड कंडक्टिंग टेस्ट? तो क्या ऐसे केस में आप कंडक्ट करेंगे टेस्ट? मोस्ट डॉक्टर सेड यस इवन दो द रिजल्ट वुड बी इररिलेवेंट. लोग कहते थे हम रिजल्ट टेस्ट कराएंगे चाहे उससे फायदा हो चाहे ना हो. अज्यूमिंग दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज ए इज स्टिल मच ग्रेटर देन ऑफ द डिजीज एक्स. जो अच्छे अच्छे क्लिनिशियंस होते हैं, डॉक्टर जेडसन है, डॉक्टर एसपी वर्मा है, ये लोग पहले ही डायग्नोसिस लिखकर भेज देते हैं, डॉक्टर साहब देख लीजिए, कंफर्म करिए बीमारी है कि नहीं. और अक्सर मैंने देखा है कि हमारे टेस्ट के बाद जो रिजल्ट निकालते हैं वो अगर कुछ और आ रहा है तो भी वो हमको वापस भेजते हैं, ठीक से चेक करो. और अक्सर वही होता है जो बोलते हैं. वो जानते हैं कि कौन सी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं. द एडिशनल इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स नथिंग ऑफ वैल्यू टू डिसीजन. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन से कुछ वैल्यू नहीं ऐड होता डिसीजन में. डॉक्टर्स आर नॉट द ओनली प्रोफेशनल्स विथ पेंचेंट ऑफ सरप्लस इंफॉर्मेशन. खाली डॉक्टर्स ही नहीं जिनको ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिलता है. मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स आर ऑलमोस्ट एडिक्टेड टू इट. मैनेजर लोग और इन्वेस्टर्स लोग इससे एडिक्टेड होते हैं. हाउ ऑफन आर स्टडीज कमीशनड वन आफ्टर द अदर इवन दो द क्रिटिकल फैक्ट्स आर रेडीली अवेलेबल. आपके सामने फैक्ट है लेकिन फिर भी कमीशन भेजा जाता है उसको चेक करो कि फैक्ट सही है कि नहीं. एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉट ओनली वेस्ट टाइम एंड मनी, it can also put you at disadvantage. आपको अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई तो आप उसमें फंस भी सकते हैं. कैसे? यूपीटी नेगेटिव है और डॉक्टर नया है, उसको नहीं मालूम, बोलेगा सब इसका मतलब एक्टोपिक नहीं है, छोड़ो, जाओ दवाई दो, जाओ. मरीज मर गया 2 घंटे बाद. लेकिन उसने डिसएडवांटेज क्या हुआ? टेस्ट कराया, नेगेटिव टेस्ट आया तो उस पर विश्वास कर लिया, तो आपको डिसएडवांटेज भी डालता है. कंसिडर दिस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन सुनिए. विच सिटी हैज मोर इनहेबिटेंट? किसमें ज्यादा लोग रहते हैं, सैन डियागो या सैन एंटोनियो? सैन डियागो में रहते हैं ज्यादा लोग कि सैन एंटोनियो में? पता नहीं. गर्द, सैन डियागो ज्यादा सुना है मैंने, तो शायद वहां गर्ड Gigerenzer of Max Planck Institute in Germany put this question to students in universities of Chicago and Munich. 62% of Chicago students guessed right. San Diego has more. But astonishingly, every single German student answered correctly. हर सिंगल जर्मन बच्चे ने सही से कहा. Reason, all of them had heard of San Diego but not necessarily of San Antonio. हमने भी. So they opted for the more familiar city, जिसके बारे में ज्यादा सुना है. For the Chicagoans, जो शिकागो वाले थे, however both cities were household names.
दोनों तो सुन रखा था उन्होंने. दे हैड मोर इंफॉर्मेशन एंड इट मिसलेड देम. इसीलिए वो मिसलेड हो गए. वेरी इंटरेस्टिंग. और कंसिडर द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इकोनॉमिस्ट्स. हजारों लाखों इकोनॉमिस्ट हैं. अभी हम लोग एक बायस सुन रहे हैं. एक लड़की ने आज पूछा, सर 12th के हम हैं, सॉरी सर 12th की क्लास के बच्चों की तरफ से हम आपको सॉरी बोल रहे हैं. मैंने कहा कोई बात नहीं. फिर उसने मुझसे कहा, वैसे सर आपको लगता है कि हमको काउंसलिंग की जरूरत है? फिर मैंने उसको जवाब दिया, बेटा 12th नॉन मुस्लिम जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड बच्चे 12th के हैं. सबसे बेकार फीडबैक जो देने वाले बच्चे 12th के हैं. तो आप बताओ कि सबसे ज्यादा हेल्प किसको चाहिए? बोलती है ऐसे सर हम लोग को पढ़ाई भी करना होता है, हम लोग को अपने सब्जेक्ट्स भी पढ़ना होता है. मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारा फोकस और अच्छा होना चाहिए, वो कम है. तो अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि कब गलत होता है, अभी हम एक स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. एक और, इन द सर्विस ऑफ बैंक्स, think tank, hedge funds and governments, and all the white paper they have published in 2005 to 2007, vast library of research reports and mathematical models. ढेर सारे 2000 इतने स्टडी होती है, इतने रिसर्च होते हैं. The formidable reams of comments, और उसमें ढेर सारे लोग कमेंट करते हैं. The polished PowerPoint presentation, लोग PowerPoint बनाते हैं. The terabytes of information, terabyte मतलब हाँ 1000 GB को 1 टेराबाइट बोलते हैं. इंफॉर्मेशन ऑन ब्लूमबर्ग एंड राउटर न्यूज सर्विस, द बैकेनियल डांस टू वर्शिप द गॉड ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को लोग भगवान मानते हैं. इट वॉज ऑल हॉट एयर. द फाइनेंशियल क्राइसिस टच्ड डाउन एंड अप-एंडेड ग्लोबल मार्केट्स, रेंडरिंग द काउंटलेस फोरकास्ट्स एंड कमेंट्स वर्थलेस. इतनी इंफॉर्मेशन पिछले 2005 से 2007 तक थी इकोनॉमी के बारे में, सब बेकार साबित हुई. फॉरगेट ट्राइंग टू अमास ऑल द डाटा. इतने डाटा को इकट्ठा करके कोशिश मत करिए. डू योर बेस्ट टू गेट बाय द वेरी बेयर फैक्ट्स. थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए और उससे काम करिए जो फैक्ट. इट विल हेल्प यू टू मेक बेटर डिसीजंस. इससे आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे. सुपरफ्लुअस नॉलेज इज वर्थलेस. ज्यादा जानकारी बेकार की है. Whether you know it or not, चाहे आप जाने चाहे न जाने. डैनियल जे बुर्स्टिन puts it right. उन्होंने बहुत सही तरीके से कहा है डैनियल जे बुर्स्टिन ने, the greatest obstacle to discovery is not ignorance. अगर कोई चीज खोजनी है तो उसके लिए सबसे बड़ा रुकावट अज्ञान नहीं है. It is the illusion of knowledge. ये ज्ञान का भ्रम है. 12th के बच्चों को यही है, ये सब हम जानते हैं. And the next time you are confronted by a rival, consider killing him. और अगली बार आपके सामने कोई दुश्मन आता है तो उसको मारिए. कैसे? Not with kindness, but with reams of data and analysis. वही आपका कोई दुश्मन आता है, कोई दोस्त आता है, उसको कैसे फंसाएं? खूब इंफॉर्मेशन दीजिए. तुम घर छोड़ के भागने वाले हो? रोटी का दाम, आलू का दाम, गोभी का दाम, सिलेंडर, गैस, ढेर सारी इंफॉर्मेशन दीजिए. इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग बायस, न्यू इल्यूजन बायस और बेस रेट निग्लेक्ट. जो चीज कॉमन सी चीज है वो हमारा दिमाग नहीं निकालता. कल भी हमने डिस्कशन किया था परसों कि हेजहॉग और फॉक्स. हेजहॉग नोज सिंपल थिंग्स. जैसे मेरे लिए ज्यादातर जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर कोई आदमी इरेशनल बिहेव कर रहा है इसका मतलब ई सेंटर उसके आई सेंटर पे हावी. ई सेंटर का कौन सा इमोशन है? एंगर है कि थॉट है कि फीलिंग है? एंगर में भी कौन सा एंगर है? पॉजिटिव एंगर है कि नेगेटिव एंगर है? ढेर सारी डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा. जैसे आप अगर मुझसे पूछते हैं, सर मेरा मन कर रहा है कि उस बच्चे को हेल्प करूं, लेकिन करने का मन आधा आधा कर रहा है. हेलो हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते. हाँ हाँ हाँ, अभी मैं आता हूँ आधे घंटे में, फिर करता हूँ. ओके. तो सर मेरे को उस बच्चे को हेल्प करने का थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है, ज्यादा मन नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गया है, करने का मन भी कर रहा है, करने का मन नहीं भी कर रहा है. तो सिंपल फैक्ट क्या है? अभी करने का मन कर रहा है? नहीं, खत्म, मत करो. जब करने का मन करेगा, मुझे उस रास्ते में उस आदमी को, मरे हुए आदमी को
गाड़ी में से उतर के बारिश में निकालने का मन हुआ, गया मैं। उसके बाद मर गया था तो नहीं निकाला मैंने उसको, मुझे लगा था शायद जिंदा है, निकाल लूं। तो जब जो बेयर इंफॉर्मेशन कम से कम है, वो जब लेकर के आप आगे चल जाइए। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं मैं उन कंपनीज में पैसा लगाता ही नहीं जिन कंपनीज को समझता नहीं हूं मैं। वो कंप्यूटर में बैठकर डाटा नहीं चेक करते, वो ज्यादातर कैलकुलेशन कॉपी में हाथ से करते हैं, जो आसानी से समझ में आ जाए वही कैलकुलेशन। जो कंपनी उनको समझ में आए 2-3 लाइन में, वही। इसलिए हम लोग अपने आप को नॉलेजेबल तब समझें जब कोई टॉपिक हम छोटे से बच्चे को समझा सके, तभी आप ज्ञानी हैं। अगर आपको पूछा जाए, जैसे कल वो पूछ रहा था कि सर्दियों में ज्यादा सर्दी और गर्मी में ज्यादा गर्मी क्यों होती है, सूरज के पास आते हैं तो टिल्टिंग, और अगर ज्यादा समझाना पड़े डिटेल में, अरे तुम नहीं समझ पाओगे, तुम अभी छोटे हो, इसका मतलब हम भी समझे नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बायस, कि ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, यू नीड बेसिक फैक्ट्स। वेरी गुड। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है आज? थैंक यू।